हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के आया हूँ इस बार एसबीआई क्लर्क के सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस हैं, है ना। सभी उसी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक अलग ही अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकें, अपनी स्पीड बढ़ा सकें और वहाँ पे जो भी टाइम यहाँ से एक्स्ट्रा बचा करके दूसरे क्वेश्चन में लगा सकें, है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। आराम से देखो, अपनी अप्रोच बनाओ, फिर मैं बताता हूँ आपको मेरी अप्रोच। आई होप आपने किया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो अप्रोच ज़्यादातर क्वेश्चन में लगाने वाला हूँ वो है यूनिट प्लेस वाली, है ना। यूनिट प्लेस वाली अप्रोच वो कैसी होगी, मतलब वंस प्लेस को हम चेक करेंगे अधिकतर क्वेश्चन में। जहाँ नहीं होगा वहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो भी हम कम से कम टाइम में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये क्या है, ये डिवाइड में देके रखा हुआ है। तो डिवाइड जब हटाओगे तो नीचे 16 जाएगा। और ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64, है ना। तो 64 से 16 से आप कट करोगे, कितना मिलेगा, 4 टाइम्स जाएगा। ये डिवाइड में है देखो, तो ये इंटू में 4 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। ये कट कट करोगे कितनी बार जाएगा, 54 टाइम्स, है ना। अब देखो इसका 4 ले लो, इसका पूरा हमें सॉल्व नहीं करना, इसका 4 उठाओ, वंस प्लेस का। यहाँ पे देखो परसेंट हटाओगे तो जीरो तो वैसे ही कटना है। 4 का इंटू 2 में करो, 8 मिलेगा, है ना। वंस प्लेस, केवल वंस प्लेस को चेक करना है। 8 मिल गया, दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 4 किया, 12 मिला। 12 में वंस प्लेस देखो 2 है, 2 देखो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में ये रहा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 182, है ना। कितना आसान था देखिए। पूरा हमें नहीं करना सॉल्व, हमें देखना है एग्जाम में ऑप्शंस को चेक करना है। और ऑप्शन हर बार आप देखना फ्रिक्वेंटली ऑप्शन डिफरेंट ही होते हैं, राइट। कहीं पे सेम होते हैं तो वहां भी इजी हो जाता है क्वेश्चन बनाना। इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो तो इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से करने की कोशिश करेंगे। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, है ना, लिख लिया हमने। अच्छा ये देखो 180 हमें इंटू करना है 35 का, 35% बताना है, या फिर 35% बता लो 180 का, या फिर क्या बता सकते हैं 180% बता सकते हैं 35 का। क्यों, क्योंकि नीचे 100 लगेगा तो 100 इसमें भी लग सकता है, परसेंट बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, या फिर ये बना लो, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो 35 आपको बताना है, तो 35 का 100% कितना होता है ये बताओ। 35 होता है, 35 होता है। 80% कितना होता है, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 100 प्लस 80। 80% क्या होता है, तो 80% 4/5 होता है फ्रैक्शन में। 5 से ये काटोगे कितनी, 7 टाइम्स, 7 इंटू 4 करोगे 28, मतलब 35 में 28 ऐड करना है, वो कितना होता है 63, राइट। तो देखो ये प्लस में चल रहा है। ऐसे ही देखो 27 की पावर 5/3 है, तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, देखो 3 का क्यूब होता है ये, है ना, और होल पावर क्या चल रही है 5/3। तो 3 से 3 तो वैसे ही कट आउट, कैंसिल आउट हो गया। 3 की पावर 5 है, वो क्या होता है 243, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना मिला 7, राइट। यहाँ पे 7 मिल गया। अब ये 3 उठाओ, ये वंस प्लेस पे 3 था, 3 को उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस में जाएगा, ये प्लस में है, तो 7 माइनस 3 करोगे 4 मिलेगा। अब खुद सोचो आप, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये उठ के इस तरफ जाएगा तो रूट में आएगा। जो भी नंबर होगा, देखिए ये वंस प्लेस चल रही है, जो भी नंबर होगा वो स्क्वायर रूट बन के बाहर आ रहा होगा, है ना। तो आप वंस प्लेस पे किसके स्क्वायर में 4 आता है, दो का स्क्वायर करो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो वंस प्लेस 4 आना है। ऐसे 4 का स्क्वायर कितना होता है, केवल 4 का देखो 16 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16, मतलब वंस प्लेस पे 6 आने वाला है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, वंस प्लेस पे 6 आने वाला है। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, वंस प्लेस पे 4 आने वाला है, राइट। लेकिन ध्यान से देखो, ये 18 का स्क्वायर करोगे 324 हो रहा है, राइट। और यहाँ पे आप जो भी ऐड करने वाले हो वो तो कम ही आने वाला है, वो तो कम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा नंबर माइनस होगा तो छोटा नंबर हो जाएगा, है ना। तो 18 के स्क्वायर से तो कम ही आने वाला है, तो वो राइट आंसर कहाँ पे मिलेगा, देखो इसमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, 12 का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि एक तो 4 यहीं पे होता है ना। एक इसमें होता है, लेकिन ये बड़ा नंबर है तो ये तो कैसे ही नहीं हो सकता, तो हमारा राइट आंसर ये हो गया, है ना। इस तरीके से देख सकते हो क्वेश्चन को। और कैसे देख सकते हो, और वो टोटल मतलब ओवरऑल करके देख सकते हो कि इसको टोटल को इंटू करो फिर निकालो, तो वो एक, मुझे लगता है कि समय ज़्यादा लेता है वो। तो हम यूनिट प्लेस से ही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को। ये क्लियर है कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ पे माइनस करोगे छोटा नंबर बनेगा, है ना। तो कोई छोटा ही नंबर हो रहा होगा तभी तो उसका स्क्वायर
इतना हो रहा है कि लास्ट में 1 प्लेस पे 4 आ पा रहा है ना, ये बड़ा नंबर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ कहीं से भी करें, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये 21 का स्क्वायर होता है 21 इंटू 21, ऐसा लिख लो, स्क्वायर मत करो। वही 21 से 21 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 1 इंटू 1 करोगे 1 मिलेगा वंस प्लेस पे। ये देखो 38 का 8 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका क्या लोगे 9 ले लो, है ना, वंस प्लेस पे 9 है तो 9 ले लो, और हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना। अब देखो ये 9, 8 प्लस 1 9 हुआ, 9 माइनस 9 0 हुआ, मतलब वंस प्लेस पे 0 आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसको कैसे करें, तो इसको देखो ऐसे करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अच्छा इसमें से इस 5 में से 6 माइनस करो तो 9 मिलेगा, है ना, 9 मिलेगा ना, कैरी लोगे आप। अब देखो ये डिवाइड में 3 है, डिवाइड में 3 है, कितनी बार कटेगा भाई 3 टाइम्स कटेगा, राइट। वंस प्लेस पे जो भी रहेगा, ऐसा मत सोचना कि यहाँ कुछ नंबर होगा तो 3 से अलग ही कट रहा होगा, नहीं भाई 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, एक ही जगह तो आता है ना, इस वजह से ये 3 टाइम्स ही कट रहा होगा। ऐसे ही देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो वंस प्लेस पे 9 है तो 9 ले लो। ऐसे यहाँ की इसकी वंस प्लेस पे क्या है 5 है, 5 ले लो। तो देखो 3 और 5 मिलके 8 हो गया। अब 8 में से 9 कैसे कम करोगे, तो 8 बड़ा नंबर होगा, इसके बगल में जो भी नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो 8 माइनस 9 करोगे तो एक कैरी लेना पड़ेगा, 18 माइनस 9 करो कितना मिलेगा 9 मिलेगा, मतलब वंस प्लेस पे 9 आ रहा है। ऑप्शन देखो कहाँ है, ये रहा हमारा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। एकदम अलग अप्रोच से बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी आराम से क्वेश्चन को देखो, आप इसको पूरा बना बना के देखना, फुल फुल करके देखना, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उससे, लेकिन आंसर यही आने वाला है ना। तो अप्रोच ये वाली यूनिट प्लेस वाली वंस प्लेस वाली बनाओ, है ना, डेवलप करो धीरे धीरे, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे एसबीआई क्लर्क एग्जाम में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें भी हम वही अप्रोच बना के देखते हैं। 5 प्लस 9 करो कितना मिलेगा 14, 14 का क्या लोगे 4 माइनस, अच्छा परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो कटेंगी, है ना। अब एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है ना, 9 इंटू जीरो जीरो ही मिलेगा, प्लस में 5 है और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है हमारे पास। तो देखो 4 माइनस जीरो तो 4 मिला, 4 प्लस 5 9 मिला। अब आप खुद सोचो, जो भी नंबर आ रहा होगा, जो भी नंबर आ रहा होगा उसका स्क्वायर रूट ही तो बताना, है ना। तो किसके स्क्वायर में वंस प्लेस पे 9 आता है, 9 के स्क्वायर में वंस प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा, क्यों 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो वंस प्लेस पे तो 1 आना आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो देखो वंस प्लेस पे 9 मिल गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सभी ऑप्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी देखो वंस प्लेस से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि परसेंट हटाओगे तो जीरो में से ही कटेंगे, 4 टू जा 8, 8 ले लो, परसेंट हटाओगे तो जीरो फिर कट गई, 6 इंटू 9 54, 54 का क्या लोगे 4 ले लो, है ना, वंस प्लेस ले रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे इस पे वंस प्लेस कौन सी है 1 है, राइट, इक्वल्स टू क्या है वंस प्लेस पे क्या है 9, और ये क्वेश्चन मार्क। देखो 8 प्लस 4 12 हुआ, 12 में से 1 कम कर दिया तो 11 बचा, है ना, 11 बचा ना, और 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2, राइट, ये प्लस का है उस तरफ ले जाओगे, 2 बचेगा, 2 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है तो ये किसके नियर है 40 के नियर, ये किसके नियर है 57 के नियर, है ना, तो ये तो मिलके 97 हो गया। ऐसे ही देखो ये 4 के नियर है और ये किसके नियर है 19, तो 19 का 4 गुना करना है ना, 19 का डबल करो 38 और डबल कर दो 76, मतलब माइनस 76 है ये, और प्लस में यहाँ पे क्या है देखो 8 के नियर है तो 8 लिख दो। यहाँ पे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे करो, 7 में से 1 जाए, 7 में से 6 जाएगा वंस प्लेस पे, देखो 7 माइनस 6 करोगे 1 मिलेगा, है ना। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस गड़बड़ हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, तो पूरा पूरा करके देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, ये हाँ एक्चुअल में देखो, हाँ हम तो अप्रोक्सीमेट ले चुके, तो 7 में से 6 माइनस करके देखो एक बार 1 हो गया, प्लस में 8 है तो 8 प्लस 1 कितना होगा 9, ऑप्शन में देखो 9 कहाँ है वंस प्लेस पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से देखना है तो वो भी देख लो, ये इसमें से इसको माइनस करोगे 21 मिलेगा, 21 प्लस 8 करोगे 29 मिल जाएगा,
है ना, तब भी सही है, ये भी सही है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमने तो नियर का ले लिया, राइट। अब इसको कैसे करें, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कितना होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है ना, तो 18 बाहर जाएगा डिवाइड में, तो 18 से 18 तो वैसे ही कट गया। 17 इंटू 1 17 मिलेगा, 17 इंटू 11 करोगे तो 11 करने के लिए क्या करो, कुछ मत करो भाई, 11 इंटू 7 करोगे 77 होगा, तो वंस प्लेस पे 7 आएगा, है ना। ये तो पता चल गया कि एक जो प्लेस होगी पहली प्लेस पे 7 तो आने ही आना है। यहाँ पे कितना दिया, वंस प्लेस पे 8 दिया है, 8 ले लो। यहाँ पे 10, देखो 8 7 15 हुआ, 15 में से 10 करोगे 5 मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। तो ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो रहा होगा। अब आप खुद बताओ, वंस प्लेस पे किसका नंबर ऐसा किस नंबर के स्क्वायर में वंस प्लेस पे 5 आता है। तो आप खुद बताओगे कि जो भी नंबर होगा वो वंस प्लेस पे 5 मिल रहा होगा, तो हमारा राइट आंसर 15 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो 25 मिलेगा, तो वंस प्लेस पे 5 आया कि नहीं। 15 का स्क्वायर करो कितना होगा 225, वंस प्लेस पे 5 आया कि नहीं। 25 का स्क्वायर करो 625, वंस प्लेस पे 5 आया कि नहीं। मतलब कि ऐसा नंबर होगा जिसकी वंस प्लेस पे 5 डेफिनेटली आ ही रही होगी, तभी तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 आ रहा है ना, इसलिए हमारा राइट आंसर यही होगा। अब देखो यहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो, इसको भी देखो वैसे ही बना के देखते हैं, है ना। हर चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखो 100/9 है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, मतलब ये 2 जीरो तो वैसे ही कट गई। और देखो ये 729 729 किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है, मतलब 9 × 9 × 9, तो एक 9 से तो वैसे ही 9 कट गया। तो यहाँ कितना मिला 9 × 9 81, 81 का 1 ले लो, 81 का 1 ले लो, या फिर क्या करोगे ब्रैकेट में है तो 81 माइनस 10 है, तो 81 माइनस 10 कर दो 71, राइट। 81 माइनस 10 कर दिया 71। यहाँ पे माइनस चल रहा है, देखो जीरो से जीरो कटेगी, तो इसका एक तरीके से आधा बताना है हमें, वो कितना होता है 137, है ना। अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करना, इसका 7 देखो, इसका 1 देखो, 7 माइनस 1 करोगे 6 मिलेगा, राइट। अब इसका देखो ये इंटू में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो इसकी इसके वंस प्लेस पे क्या है 2, तो आप खुद खुद बताओ मुझे, x इंटू अगर 2 लिखूँ मैं, तो 2 की टेबल में 6 कितनी बार जाता है 3 टाइम्स, तो वंस प्लेस पे क्या आने वाला है 3 आने वाला है, 3 कहाँ दिया, ये दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आप खुद सोचो, ये तो मान लो ये 22 था, उठा के यहाँ ले जाते नीचे। अब जो भी कट करते आप इसको वंस प्लेस को कट करते, ये तो डेफिनेटली 3 बार ही जाने वाला है ना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा ही नंबर आ रहा है ना, 3 टाइम्स जाएगा, राइट। तो हम वही यूज़ कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, यूनिट प्लेस वाला, वंस प्लेस वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 64% बताना 150 का, तो मैं क्या करूँगा 150% बता दूँ 64 का, बात तो वही है ना, क्योंकि क्यों क्यों बात वही है, क्योंकि नीचे 100 करोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो ये 100 उठा के इसको दे दो, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, है ना, ऐसे हो जाता है। तो देखो 64 का 100% क्या होता है 64। अच्छा 50% और निकालना है, क्यों, क्योंकि 150 है, तो 50% और क्या हो जाएगा आधा, 64 का आधा 32, तो 64 + 32 96। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया 7 × 3 21 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, राइट। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2/3 दिया है, तो उठ के 2/3 यहाँ जाएगा, इस पूरे के यहाँ जाएगा, तो मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन मार्क का 2/3 को स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड, तो ये 2 ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/2 का दोनों साइड पावर में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो 2 से 2 कट गया, राइट। 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हो, अब कुछ नहीं करना हमें, इसका ये क्या है, ये रूट हो गया, ये तो रूट हो गया। अब ये रूट हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कर देना। ये 25 है, राइट, ये 25 है, तो 25 को आप कैसे माइनस करोगे, कुछ नहीं, एक यहाँ से कहीं से भी कर लो, यहाँ से 25 है, इसका एक 5 में से एक कम कर दो, 24 बचा, है ना। पहले 80 में से 20 माइनस करोगे 60 बचेगा, 4 और माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 56 बचेगा, माइनस का 56 बचेगा। ये यहाँ से माइनस कर दो, ऐसे ही करोगे ना, लो ऐसे करके बता देता हूँ। ये 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 56 ही मिलना है। अब देखो ये माइनस का 56 है, ये प्लस का 96 है ना, तो इसको कम कर दो, तो ये कितना मिलेगा 40 मिलेगा, राइट। 40 कुछ मिलेगा, सही कर रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि रूट बनेगा जी, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। 7 × 3 करोगे 21,
ये 21 है, 21 है ना, सॉरी ये 21 है, 25 नहीं है। तो 21 करोगे तो ये -60 मिलेगा। अब -60 96 में से करोगे 36 मिलेगा। तो रूट में है तो 6 बाहर चला गया। अब 6 बाहर चला गया तो क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन मार्क की पावर 3 बची थी यहाँ पे, तो इसके क्यूब करना पड़ेगा, वो कितना आएगा 216, राइट। इसके क्यूब करोगे 216, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन उसमें क्या होगा, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। 2/3 को हमें पलटना पड़ेगा, तब भी वो उतना ही समय लेगा, राइट। इसलिए हमने सीधे सीधे कर दिया। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, 3 + 4 7 होगा, और ये 0.9 0.1 1 हो जाएगा, मतलब कि प्लस होके 7 + 1 8 हो गया। अच्छा, 8 का 2.5 गुना बताना है, वो कितना होता है, 25 × 8 करोगे 200, एक पॉइंट के बाद मतलब एक जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना मिल गया, 20 मिल गया, है ना। 20 में एक 9 जोड़ दिया तो 29 हो गया, 29 में से 25 माइनस कर दिया तो 4 हो गया। ये किसका होता है, स्क्वायर रूट 2 का होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12.5% क्या होता है, 1/8। तो ये 1/8 है, 8 से कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो परसेंट हटाओगे तो जीरो तो वैसे ही कट गई। 6 × 9 करोगे 54, 54 का पोल ले लो, है ना, वंस प्लेस पे ले लो। ये प्लस में 8 चल रहा है, माइनस में 9 चल रहा है, प्लस में 6 चल रहा है, 6 ले लो, वंस प्लेस ले लो, पूरा 16 नहीं लेना। यूनिट प्लेस से चेक करते हैं क्योंकि ऑप्शन में देखो सभी डिफरेंट है। अच्छा देखो, ये 6 प्लस का ये 4 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, वंस प्लेस पे 9 आएगा, वो कहाँ दिया, ये दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होगा, देखो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपके मतलब बहुत सारे जो सेकंड्स मिनट्स आपके बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे, वो दूसरे क्वेश्चन में आप दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, है ना। ज़्यादा समय जितना ये सिंप्लीफिकेशन में बचा लोगे, दूसरे क्वेश्चन में दे पाओगे। अब देखो इसमें क्या करें, देखो इसमें भी यूनिट प्लेस से करके देखते हैं। 17 से आप कट करोगे इसको, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम गया, है ना। और कितनी बार जाएगा, 80, है ना, 8 टाइम्स जाएगा, 18, 18 × 12 है। और देखो डिवाइड में 6 है, तो 6 से इसको काट दो पहले 2 बार, 18 × 2 करोगे 36, तो 36 का 6 ले लो, है ना, वंस प्लेस ले लो। 18 का 8 ले लो, और इसका 0 ले लो, है ना, वंस प्लेस। तो 8 और 6 देखो, 0 आप कम करोगे तो वैसे ही कुछ कुछ वही नंबर मिलेगा, तो 8 + 6 किया 14 मिला, 14 का 4 ले लो। तो यहाँ 4 कहाँ आ रहा है, वंस प्लेस पे, वही आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब जो लड़के या जो भी लड़कियाँ अगर पूरा पूरा सॉल्व करती हैं तो कहीं ना कहीं वो देखो कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे हो रही हैं, भले ही वो उनका प्री क्लियर हो जाएगा लेकिन मेंस में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो आपको थोड़ी स्मार्ट अप्रोच तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर दें और आसान बना दें। ये भी आपको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कम करिए लेकिन क्वालिटी की करिए, है ना। जितनी क्वालिटी मेंटेन करोगे, जितनी आप खुद को समय दोगे, आपको ऐसा नहीं करना कि आप एक 10, ऐसा किसी ने कह दिया किसी भी क्वेश्चन की 10,000 बार प्रैक्टिस कर लो तो एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाता है। तो देखिए इसकी इस कहावत का मतलब भी समझिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन की 10,000 बार है, बहुत सारे 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो एग्ज़ाम निकल रहा है, ऐसा नहीं है। भाई आप 100 क्वेश्चन की भी अच्छे से अप्रोच कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके उसको अप्रोच कर रहे हैं, है ना। अपनी एकदम दिमाग को शांत करके उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बना पा रहे हैं, तो आप ईज़िली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, समय ज़्यादा से ज़्यादा बच पाएगा आपका, राइट। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, देखिए जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हमें एग्जाम में सिर्फ एक सेक्शन के लिए प्री में 20 मिनट मिलते हैं, वो अभी मिथ में जी रहा है, मतलब वो भ्रम में जी रहा है। भाई 20 मिनट तो एग्जामिनर दे रहा है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट इस 20 मिनट को खुद के लिए 22 मिनट बना लेता है, कोई 24 मिनट भी बना लेता है। वो कैसे बनाता है, आपने सोचा होगा, कई आपने सुना होगा कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे रीजनिंग हुआ या मैथ्स हुआ, मैथ्स को भी वो 18 मिनट में कर लेते हैं, 17 मिनट में कर लेते हैं, 16 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं पेपर को। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। रीजनिंग को वो 16-17 मिनट में कर लेते हैं, आपने कई बार सुना होगा। अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनके लिए एग्जामिनर ने तो 20 मिनट दिए थे लेकिन उनने कर दिया 16 मिनट में। तो एक्चुअल में उनने उस पेपर को तो 20 मिनट का नहीं बनाया, उनने खुद के लिए 24 मिनट में कन्वर्ट कर दिया उसको, है ना। 4 मिनट सेव हो गए ना उनके। तो एक्चुअल में 20 मिनट नहीं था उनके लिए, तो उनने सेव कर लिए, तो वो 24 मिनट बना लिया उसको। ठीक है, तो उनने एक तरीके से खुद के लिए टाइम को इंक्रीज कर लिया, राइट। तो ये आपकी थिंकिंग है कि आप कैसे पेपर को देख रहे हो।
तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीखोगे, अप्रोच करना सीखोगे, तो आपके लिए भी वो भी ऐसे ही हो जाएगा। एग्जामिनर भले ही आपको 20 मिनट दे रहा है, पर आप उसको कन्वर्ट कर लोगे 22, 23, 24 मिनट्स में, है ना, कन्वर्ट कर लोगे, अपने लिए वो समय बढ़ा लोगे, राइट। तो इस चीज़ को आप समझें, इस बात को आप अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो कहाँ से करें, यहीं कहीं से भी कर लो। ये 12 का क्यूब है ना, तो ये क्या होगा 1728, ऐसा कुछ होगा। मतलब कि एक तरीके से जो भी होगा, देखिए क्यूब मुझे अभी तो एग्जैक्ट मुझे जो भी होता है शायद यही होता है, 1728 ही होता है ना, यही होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि यही होता है, राइट। 12 का क्यूब यही होता है। तो मेरा यहाँ पे बताना क्या था, देखो वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, राइट, 8 आ रहा है, मेरा बताना ये था सर कि आप 2 का क्यूब करो 8 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या दिया, 1 दिया, मतलब -1 करोगे, तो जब ये माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 7, राइट। डिवाइड में कितना है 3। अब आप बताओ 3 के टेबल में 7 कहाँ आता है, कितनी बार आता है भाई, 3 9 जा 27 होता है, 3 9 जा 27, तो 7 यहाँ मिल रहा है, मतलब ये कितनी बार जा रहा होगा, 9 टाइम्स जा रहा होगा, राइट। तो क्या मुझे पूरा माइनस करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि यहाँ पे जो वंस प्लेस पे आएगी वैल्यू वो 9 आएगी। अब देखो यहाँ पे कितना दिया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, मतलब अगेन आपको क्या मिल गया, वंस प्लेस पे 7 मिल गया, माइनस क्वेश्चन मार्क है मतलब एक्स है, और यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे 9 है, राइट। ये उठा के इस तरफ ले जाओगे प्लस का होगा, और ये उठा के इस तरफ ले जाओगे माइनस का होगा, तो 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो गया, तो वंस प्लेस पे 7, तो मुझे पता चल गया कि 7 मिलने वाला है। ऑप्शन देखो कहाँ दिया है, देखो 342, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। पूरा क्वेश्चन हमें चेक करने की कोई भी नेसेसरी नहीं, राइट। अगर मान लो यहाँ पे भी 7 होता तो क्या करते, फिर हमें पूरा चेक करना पड़ता, राइट, फिर तो हमें चेक करना पड़ता, लेकिन हम स्पीड से कर देते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो देखो ये 0.2 है ना, तो ये इसमें ऐड करोगे तो एक बन जाएगा पूरा 9, 0 पॉइंट मतलब 0.98 में 0.2 ऐड करोगे तो पूरा 1 बन जाएगा। देखो 30 + 20 क्या होगा, मतलब ये 2 उठा के इसको दे दो सबसे पहले, इसमें से 2 उठा के इसको दे दो, 30 हो गया, 30 + 31 61, 61 में एक और जोड़ो 60 62, और +2 है तो 64, इसका रूट है तो बाहर क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब 8 का 3 गुना क्या होता है 24, और 8 का 2 गुना 1.6, है ना, 24 + 1.6 25.6। अब देखो यहाँ पे 6 से 6 कम, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कम हो जाएगा, 25 में से 11 कम करना है ना, हो गया क्वेश्चन आसान। तो क्या मिलेगा, यू विल गेट 40, राइट, ये हमारा राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी देखो चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये 9 × 2 करके देखो, पहले यूनिट प्लेस से चेक करके देखते हैं, ऑप्शन भले ही नियर है लेकिन देखो वंस प्लेस तो चेंज डिफरेंट है, 2 × 9 करोगे 18, मतलब 8 ले लो। अच्छा ये 4 से आप कितनी बार जाएगा 16 टाइम्स, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा 6, 6 आने वाला है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो जुड़ जाएगा, 8 और 2 बोल के 1 बन जाएगा, 9 + 4 करोगे 14, 9 + 5 करोगे 14, 14 + 1 15, है ना, 15 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आसान हो गया है। 6 + 5 किया कितना मिला 11, 11 - 8 किया कितना मिला 3, तो वंस प्लेस पे 3 कहाँ दिया, ये दिया है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। 16.66 क्या होता है 1/6 होता है, राइट। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, ये कितनी बार कटेगा 16 टाइम्स, और इस 16 का क्या ले लो 6 ले लो, वंस प्लेस ले लो। 37.5 क्या होता है, देखो 12.5 क्या होता है परसेंट में 1/8 होता है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5 आएगा, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/8 होता है। अब 3/8 को कैसे कैंसिल आउट करोगे भाई, कुछ नहीं करना है, देखो इसका सबसे पहले आधा आधा कर दो, तो ये 4 हो गया, ये 100 हो गया। अब 4 से 100 करोगे 25, 25 × 3 करोगे 75, तो इसका क्या, देखो वंस प्लेस में 5 आ रहा है तो प्लस में 5 कर दो। अब देखो 2 × 7 करोगे 14, 14 का 4 ले लो, है ना, माइनस में 4 करना है, तो 6 + 5 किया 11, 11 - 4 किया 7, वंस प्लेस पे 7 आएगा, वो ऑप्शन में कहाँ दिया, ये दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना। अच्छी लग रही है अप्रोच, और देखो बेसिक अप्रोच से भी करके देखना, यही आंसर निकलेगा।
अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया 21, यहाँ पे 7, तो क्यों ना मैं डिनोमिनेटर को सेम बना लूँ। वो कैसे होगा, ऊपर नीचे 5/7 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 21 बन जाएगा, है ना, 21 बन जाएगा। यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो ये 5 × 3 करोगे 15, 15 + 13 कर दो तो 28, 28/21 ये मिल गया। ये किससे काटोगे, 7 से काट दो, 4 × 4/3 आ जाएगा। ये 6 × 6 है ना, स्क्वायर मत लिखो, 6 × 6, 3 से काटो 2 बार। अब 6 × 12 करो, 6 इंटू मतलब 2 करो, 12, 12 × 4 करो 48, 48 में 50 ऐड करो तो 98, 98 में 76 मत करो माइनस। आप क्या करोगे, 8 में से 6 माइनस करो, 2 मिला। 2 कहाँ पे दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, हमें एक एक सेकंड बचाना है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन लगभग नियर है, लेकिन डेसिमल के बाद तो आप नंबर देखोगे, देखो जीरो मतलब 0.02, 0.04, 0.08, 0.05, मतलब सभी डिफरेंट हैं, तो क्यों ना हम डेसिमल की वैल्यूज चेक कर लें। तो देखो ये 8 में से 4 प्लस हो रहा है, मतलब कि कितना हो रहा है, 8 + 4 12 हो रहा है, तो 12 का 2 लो। अच्छा 2 लिया, ये 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू ले रहे हैं हम, 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0 मिल गया। तो बचा क्या, 0 पॉइंट मतलब 0.02। अब ये ऑप्शन में कहाँ है, देखो ये दिया है, तो हमारा राइट आंसर यही हो गया, दिखते से हो गया ये तो, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, राइट, यही राइट आंसर होगा। बेसिक अप्रोच से करके देखना, यही आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करके देखते हैं। देखो ये डिवाइड में 12 है, तो 42 ऊपर दिया है, किससे कटेगा, 6 से काटो 2 टाइम्स, 6 से काटो 7 टाइम्स, 2 से काटो 25 टाइम्स, है ना, ऐसे ही होगा ना। और ये कितना करोगे, 25 × 7 करोगे तो कितना मिलेगा, 175, 175 का 5 ले लो, 1 प्लेस ले लो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 ले लो, और -0 है बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखो 5 + 1 क्या होता है, 6, 6 - 0 6 ही मिलेगा। अब बताओ 1 प्लेस पे किसका स्क्वायर 6 होता है, भाई 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 16 मिल जाएगा, 5 का 25 मिलेगा, 3 का 9 मिलेगा, 6 का 36 मतलब 6 मिल गया। मतलब कि देखो 2 ऑप्शन सेम आ गए हैं, इसका मतलब हमें इसको चेक करना पड़ेगा, राइट, करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें, पूरा कर लो इसको, 25 175 मिलाता है ये 175, यहाँ लिखो 175, और ये कितना था 81, और ये कितना था -60, है ना, तो ये तो कितना हो गया कम, 21 आ जाएगा। 175 में 21 ऐड कर दो, 175 में 21 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 196, राइट। ये किसका होता है, 14 का होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी अगर यूनिट प्लेस काम नहीं करेगी तो हमें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन पूरा भी स्पीड में ही कर देंगे, अगर आपको चीज़ें नॉर्मल कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत आराम से कर दोगे आप। देखो अब आ गया, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लिए थे मैंने, एक दो क्वेश्चन और लिए, रॉन्ग नंबर सीरीज के भी ले लिए, इसको भी कर लेते हैं, है ना, और इंक्रीज हो जाएंगे हमारे मार्क्स। देखो इसमें डिफरेंस कितना है 4, ज़्यादा देखो मल्टीप्लाई जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें डिफरेंस 8 का 9 का डिफरेंस है, इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है 15, इसमें कितने का है, तो इसमें क्या करोगे 32, और इसमें 64 का डिफरेंस है। तो देखो कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, 64 फिर 32, 34, 32 का डबल 64, मतलब 32 का आधा यहाँ हो रहा होगा, 16 हो रहा होगा, 16 का आधा कितना 8, 8 का आधा 4, देखो मैच हो गया। इसका मतलब ये वाला सही था 64, ये वाला सही था 32, तो ये वाला क्या होना था 16 होना था। इसका मतलब इस नंबर में गड़बड़ी है, 18 में गड़बड़ी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डिफरेंस चेक करते हैं, देखो कम कम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे 2 हो रहा है यहाँ पे 2 ही हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 6, अच्छा यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना 11 हो रहा है ना, तो 5 और ये 7 हो रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस, राइट, यहाँ 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस नहीं है, मतलब 6 के बाद 7 का डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है आप देख रहे हो, प्राइम नंबर जैसा कुछ हो रहा है, मतलब 11 आ गया, 7 आ गया, प्राइम नंबर आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऑड आ रहा होता तो 9 आ रहा होता डिफरेंस, तो प्राइम आ रहा है 11 7, तो अगला कौन सा होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 हो रहा है,
इसका मतलब नंबर कहाँ गड़बड़ है, 19 में गड़बड़ है। तो अगला कौन सा होगा, अगला 5 के बाद 3 होगा और उसके बाद 2 तो दे के ही रखा है, राइट। तो हमारा गड़बड़ नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर 19 है ना। इसको देखो यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ बता देता हूँ एक बार और, अगर इसको क्लियर नहीं हुआ है। ऐसी डिफरेंस था ना, 2 फिर 2 फिर ये 6 हो रहा था, फिर ये 7 हो रहा था, फिर ये ऐसा हो रहा था 11 हो रहा था। देखो प्राइम नंबर सीधा दिख रहा है ना, एक प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर और इसके बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना, लगातार प्राइम नंबर, तो अगला भी तो प्राइम नंबर ही होगा, 6 नहीं होगा, राइट। इस वजह से 19 गड़बड़ है। अब देखो इस लेक्चर की रिवीजन करने के लिए पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका क्यूआर कोड ये दे के रखा है, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम चैनल की लिंक, जहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओ, @exam सीट लिखो कैपिटल लेटर में, एग्जाम सीट, वहाँ चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब जैसे ही करोगे आप, तो अंदर होम पेज पे जाना, प्ले लिस्ट दिखेगी आपको, राइट। प्ले लिस्ट पे जाना, मैंने प्रीवियस ईयर की एसबीआई क्लर्क के लिए प्ले लिस्ट तैयार की है, तो उसको आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि उससे ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसमें ही मैंने नई नई अप्रोच भी बताई हुई है, सिंप्लीफाइड अप्रोच बताई हुई है क्वेश्चन को अप्रोच करने की, हर एक क्वेश्चन कवर किया है ना, जितने 35 क्वेश्चन होते हैं क्वांट सेक्शन के, लगभग 3 पेपर मैंने डाले हुए है ना प्रीवियस ईयर के, उनको अच्छे से देखना। अरिथमेटिक की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12 लेक्चर हैं, आराम से देखो। मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट, वो भी प्लेलिस्ट है, तो उनको भी आराम से जितना करना है प्रैक्टिस खूब करो। सिंप्लीफिकेशन के और भी क्वेश्चंस पड़े हैं टॉप 50 प्रीवियस ईयर के, उनको देख लो। ऐसे ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के भी पड़े हैं, उनको भी देख लो, राइट। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, काफ़ी प्रैक्टिस जितनी अच्छी करके जाओगे, क्वालिटी कंटेंट की प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही एज करोगे, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी वहाँ पे, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन जरूर, कमेंट सेक्शन करके आप मुझे बताना कि आपको क्या पढ़ना है, राइट, जिससे मैं आपको वही कंटेंट अच्छे से पढ़ा सकूँ। किस तरीके से पढ़ना है वो भी बता देना। सब कुछ हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पेड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्वालिटी के साथ मिलेगा, राइट। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे, और कोई भी हम ऐसी वेस्टेज बातें नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट हो रहा हो, राइट। यूटिलाइज करना है हमें, क्वालिटी की बातें करना, राइट। चलो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।